पौधे में कभी भी पोटाश देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे दो पावरफुल खाद के बारे में बताऊंगी। गुड़हल में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपका हमेशा के लिए जाने वाला है। और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं दो सीक्रेट फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी। इनसे आप अपने प्लांट में ऑर्गेनिकली बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग ले सकते हैं। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देने का फ़ायदा ये है, पौधे में कभी भी कमज़ोरी नहीं आती, पौधा हमेशा हेल्दी रहता है। तो आपका हाइब्रिड गुड़हल हो या गुलाब हो, इस तरह के पौधे में बहुत बढ़िया रिजल्ट पा सकते हैं इस फर्टिलाइज़र से। तो गुड़हल जो होता है हेवी फीडर प्लांट होता है, और ये मेरा हाइब्रिड गुड़हल है जिसमें अभी बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग हो रही है। और इस टाइम विंटर टाइम में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनको पूरे दिन के धूप में रखना। और आपके गुड़हल में अगर बार बार कलियां बनती हैं लेकिन गिर जाती है, तो सबसे पहले इनको मिट्टी का ध्यान रखना है। मिट्टी अगर पोरस नहीं है, मिट्टी में पानी जम जाती है और इसकी वजह से प्लांट बार बार फंगस का शिकार होता रहता है। तो इस वजह से भी प्लांट में कलियां गिरती रहती हैं या प्लांट में सही से कलियां बनती भी नहीं। तो पौधे में ऐसा होता है। इस तरह के पौधे में आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। पानी एक बार देना है, इसके बाद पॉट की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी ड्राई साइड में आए, इसके बाद आपको फिर से पानी देना होगा। नहीं तो आप पानी बार बार देते जाएंगे लेकिन पौधे में जो खाद आप डालेंगे उस खाद का कोई असर पौधे में नहीं दिखेगा, क्योंकि रूट जो होंगे वो गीले होंगे और वो मिट्टी से न्यूट्रिशन ले नहीं पाएंगे। इसके वजह से भी आपके प्लांट में फ्लावरिंग कम होगी या नहीं होगी, और जो कलियां आएंगी वो भी गिर जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी की वजह से जो प्लांट में फंगस का इशू आता है उसमें से कलियां गिरना भी एक प्रॉब्लम आता है, और प्लांट में पत्ते पीले होना वो भी एक प्रॉब्लम आता है। तो गुड़हल में फ्लावरिंग लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों खाद तो ज़रूर देने होंगे। इसके लिए आप कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं। साथ में आप जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट में डालती हूँ उनका इस्तेमाल कीजिए। और तो मैं हर एक प्लांट में जो लिक्विड खाद डालती हूँ वो बदल बदल के डालती हूँ, और सिर्फ एक ही खाद से प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इसके लिए अलग अलग तरह के खाद की ज़रूरत होती है। मैं अपने गुड़हल में जो देती हूँ सॉलिड मिक्स फर्टिलाइज़र तो देती ही हूँ, साथ में मैं लिक्विड खाद बहुत ज़्यादा देती हूँ। तो मेरे छोटे से छोटे गुड़हल के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो मैं पौधे में से कलियाँ इसलिए तोड़ रही हूँ ताकि पौधा अच्छे से सही से ग्रोथ करे, और पौधे जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे अच्छे से अच्छी फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है पौधे में फ्लावरिंग लेने का। मेरे चैनल पर आपको ये सारी चीज़ मिल जाएंगी। और लास्ट जो वीडियो डाला है सॉलिड मिक्स फर्टिलाइज़र के ऊपर, ये वीडियो ज़रूर देखिए। लिक्विड खाद मैं महीने में कम से कम 3 बार देने की कोशिश करती हूँ, और इस तरह के जो लिक्विड खाद होते हैं अलग अलग तरीके से मैं बनाकर घर में रखती हूँ, और इनसे मैं अपने प्लांट में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग भी लेती हूँ। तो मेरे पास जितने भी सारे गुड़हल के पौधे हैं इनमें मैं फ्लावरिंग लेने के लिए जो लिक्विड खाद देती हूँ, तो महीने में कंपोस्ट एक बार ज़रूर देना है पौधे में। वो पौधे में ग्रोथ लाती है, लेकिन कंपोस्ट से प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती। प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए उसको अच्छे से जो न्यूट्रिशन है वो है पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है, फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है, और भी कई सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज जो लिक्विड खाद बताऊँगी इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम तो है ही, साथ में और भी कई सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये पौधे में बहुत जल्दी फ्लावरिंग लाएगी। तो आपके पौधे में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है या आपका पौधा बहुत दिनों से बिल्कुल सूखे बेजान पड़ा हुआ है, तो वो पौधे में नई जान लाएगी। मिट्टी में जो न्यूट्रिशन है वो सही से देगी, और रूट बहुत जल्दी से इसको ले भी पाएगा, क्योंकि ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाएगी। तो इस खाद को पहले जो खाद है इसको बनाने के लिए एक जो ज़रूरी चीज़ है वो है बनाना का पील, यानी केले का छिलका। और इस केले के छिलके के बिना आप प्लांट में ऑर्गेनिक तरीके से अच्छी फ्लावरिंग नहीं ले सकते। केले के छिलके को आप और भी कई तरीके से प्लांट में डाल सकते हैं, इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो पहले से शेयर किया हुआ है। दूसरा जो चीज़ है वो है प्याज के छिलके, यानी जो अनियन पील्स है। तो अनियन पील्स यहाँ पे मैंने 3 लिए हैं, यानी जो प्याज के छिलके 3 प्याज के छिलके लिए हैं, और केले के छिलके मैंने 2 लिए हैं। और मैंने यहाँ पे ½ लीटर पानी लिया है, यानी आधे लीटर पानी लिया है, और इस छिलके को मैं डुबा रही हूँ। तो इनको डुबाने के बाद कम से कम 3 दिन के लिए रखना है, और इनको ढककर किसी छायादार जगह पर रख सकते हैं। और ये जो केले का छिलका है, प्याज के छिलके का जो फर्टिलाइज़र बना है, ये बहुत ही कमाल का फर्टिलाइज़र है। आपके किसी भी विंटर फ्लावरिंग हो
प्लांट हो उसमें भी दे सकते हैं, आपके हाइब्रिड गुड़हल में दे सकते हैं, गुलाब में दे सकते हैं, जितने भी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्रूटिंग प्लांट है उनमें भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे केले के छिलके का फर्टिलाइज़र जो है रेडी है। केले के छिलके और प्याज के छिलके दोनों में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनको देना भी बहुत आसान है। आपको दिन के टाइम ही देना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है छान लेना, यानी छलनी से इनको छान के ही आपको पौधे में देना होगा। और इस खाद को 3 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है, लेकिन सूखी मिट्टी में देना है। तो मैं जो फर्टिलाइज़र के बारे में शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, मैं पूरा जानकारी देने की कोशिश करती हूँ और आपके पौधे में कभी भी फ्लावरिंग की कमी नहीं होगी, पौधे में कोई नुकसान भी नहीं होगा। आप मिट्टी देख सकते हैं, इस तरह ड्राई मिट्टी में हमेशा डालती हूँ। और हाइब्रिड हिबिस्कस के प्लांट के केयर के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 320 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। इनसे आप प्लांट पे बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग ले सकते हैं, ग्रोथ लिख सकते हैं। प्लांट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन मेरे चैनल पर कॉफ़ी पाउडर जो होती है, आपको आपके पास अगर कोई भी कॉफ़ी पाउडर हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून कॉफ़ी पाउडर लिया है और इसके अच्छे से डाइल्यूट कर लिया है 200 ml पानी में। और साथ में मैं जो ले रही हूँ ये देख सकते हैं प्याज के छिलके। यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी प्याज के छिलके को ½ लीटर पानी में डुबाकर रखा हुआ है और इसके पानी को मैं ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 50 ml पानी लिया है कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाकर। कॉफ़ी पाउडर मिट्टी को एसिडिक बनाती है। किसी भी प्लांट में अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो कॉफ़ी पाउडर आप महीने में एक बार ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह प्याज के छिलके के फर्टिलाइज़र के साथ। तो ये जो फर्टिलाइज़र है, आपके प्लांट अगर हेल्दी हैं तो उस प्लांट में ज़रूर दीजिए, इससे बहुत जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो दोनों मिलाकर आप दे सकते हैं। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र जो होते हैं मिट्टी में डालने से मिट्टी एसिडिक बनती है, बहुत बढ़िया से प्लांट में फ्लावरिंग भी मिलती है। तो मेरे जितने सारे समर के फ्लावरिंग प्लांट हैं या विंटर के फ्लावरिंग प्लांट हैं, सभी पौधे में इस तरह के फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक बड़े से जार में बनाकर रखा है और इसको डाइल्यूट कर रही हूँ। तो डाइल्यूट का जो रेशियो है, अगर 1 लीटर फर्टिलाइज़र आपने बनाया होगा तो कम से कम और 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर आपको पौधे में देना होगा। और ये देख सकते हैं ये है बनाना पील का फर्टिलाइज़र, यानी केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। और इस तरह जार में मैं ज़्यादा से करके बनाती हूँ और ये ख़राब भी नहीं होता और इनका इस्तेमाल आप महीनों तक इस्तेमाल कर पाएंगे। इनमें कोई भी बदबू नहीं होती, कीड़ा नहीं होता, लेकिन जार की जो ढक्कन है उसको बंद करके रखना पड़ता है और इनको अच्छे से छान लेना है। तो जब भी आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो आपको छान के ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र आप बदल बदल के प्लांट में डालिए और आपके प्लांट में फ्लावरिंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लास्ट जो मैंने मिक्स फर्टिलाइज़र के ऊपर वीडियो डाला हुआ है वो वीडियो ज़रूर देखिए। ये प्लांट में आपको अभी ज़रूर देना होगा ताकि आपका पौधा बहुत ही हेल्दी से ग्रोथ करे और फ्लावरिंग भी करे। तो और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।